हम मिश्री कूट के मिला के रख दो। अगर आंवले का पाउडर मिला सको तो और अच्छा है। दोपहर को 2-3 बजे 1-2 बजे भिगा दो। 3 से 5 के बीच पी लो। मुंह में छाले ठीक हो जाएंगे। मासिक धर्म अधिक आता है, बार बार आता है, ठीक हो जाएगा। रात को 12 बजे नींद खुल जाती है तो गर्मी के कारण, पित्त के कारण नींद भी अच्छी आएगी। और गर्मी संबंधी जो भी बीमारी है 32, तो उसको बोलते पित्त। पित्त और वायु जोर करता है तब हार्ट अटैक होता है। तो मैं एक मंत्र देता हूं, हार्ट अटैक मेरे शिष्य को कभी ना हो, हाई बीपी कभी नहीं होता, लो बीपी कभी नहीं होगा। पीलिया होता है तो 26 लाख रुपए लेते डॉक्टर लोग। कुटुंबी की लीवर काट के 20% फिट करते। उसमें विलास राय देशमुख बेचारे मर गए। 26 करोड़ भी खर्चा करे, ऐसे मंत्री थे। लेकिन डॉक्टरी इलाज से लीवर का 100% गारंटी नहीं है। लेकिन इस मंत्र से 100% गारंटी, 1 पैसा भी खर्चा नहीं होगा। खाली 50 माला जप करो, लीवर ठीक हो जाएगा। दीक्षा के बाद में आशीर्वाद मंत्र देता हूं, लीवर भी ठीक हो जाता है, पति पत्नी के झगड़े भी शांत हो जाते हैं, हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी सब भाग जाता है। और शनि देवता का ग्रह हो तो 100 माला जप करें, उसी दिन शनि देव आशीर्वाद देके चले जाएंगे। 12 साल माफ, 7.5 साल का ग्रह तो शांत। जिसने मंत्र लिया है उनको 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे तो होते, 18 प्रकार की मांत्रिक शक्ति का भी फायदा होता है। और फिर ये जो है ना आशीर्वाद मंत्र आखिर में देता हूं सभी को, उसके फायदे तो लंबी कतार है। जिसको फायदे हुए हैं वे हाथ ऊपर करो। जिसने मंत्र नहीं लिया है ध्यान से सुनो। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई थी, और कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को बोला तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। बोले मैया तुम्हारा दर्शन होता है, तुम मेरे हाथ का खाती हो, मैं कभी कभी चक्के ले आता हूं तभी भी खा लेती हो, गजरा सूंघ के आता हूं तभी भी तुम ले लेती हो, मेरे को गुरु करने की क्या जरूरत है। अरे बोले गदाधर पुजारी, भाव के बल से मैं प्रकट होती हूँ, भाव बदला तो अंतर्धान हो जाती हूँ। तो ये भाव तो मानसिक जगत है, उसके पीछे आनंदमय शरीर है और मतिमय शरीर है, उसकी गहराई में आत्मा है। वो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। भगवान राम ने भी गुरु किया, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया, तो तुम निगुरा क्यों रहोगे। अपने आत्मा का दर्शन गुरु ही कराएंगे। तोतापुरी गुरु की शरण गए, और जो राम का आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है। ऐसा अनुभव हुआ तो गदाधर पुजारी में से नाम पड़ गया राम कृष्ण परमहंस। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, लेकिन झूठ नहीं बोलता हूं, पक्का करो। रामकृष्ण परमहंस हुए गदाधर में से। काहे को मरे? मरे तुम्हारा अभिमान, चिंता, पाप। तुम तो जुग जुग जियो, प्रभु का ज्ञान रस पियो। शाम को 3 बजे है। जो दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, नहीं लिया तो निगुरे हो। बाप रे, निगुरा आदमी चाहे बड़ा राजा हो, लेकिन अभागा तो जरूर है। राजा नृग बड़े प्रसिद्ध थे, लेकिन मरने के बाद किरकिट हो गए। राजा अज मिथिला का सम्राट था, बुद्धिमान था, मरने के बाद सांप बन गया। मुसोलिनी इटाली का सम्राट 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला, मर गया, अभी तक प्रेत होके भटक रहा है झील के किनारे।
उसकी विस्तार से मैंने व्याख्या की। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं उसका अमेरिका में यशगान करने वाली कई संस्था देख के आया। प्रसिद्ध तो था, लेकिन दीक्षा के बिना फिर मर के अभी प्रेत होके भटक रहा है व्हाइट हाउस में, अमेरिका में व्हाइट हाउस। वहां कभी कभी दिखाई देता है। वहां की अखबारों और मैगजीनों के आधार पर बोलता हूं। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला क्या सटकावे, मन तो दशो दिशाएं जाए, कैसे हो कल्याण। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो 2 शर्त मानना पड़ता है। चीज, वस्तु, रुपया, पैसा, फूल, फूल की पखड़ी भी गुरु दीक्षा के निमित्त मेरे लिए नहीं लाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, जब दीक्षा लेंगे तो एक प्रयोग सिखाऊंगा हमारे सुरेश भाई से। 132 प्रकार की बीमारी में से कोई भी बीमारी छुपी हो तो 2 दिन में भाग जाएगी थल बस्ती से। और नियम से थोड़ा बहुत जब तब करोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी अनुभूतियां होंगी, पक्की बात है। और हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी, लो बीपी। जो दीक्षा लेना चाहते हैं कल सुबह 8:15 बजे से दीक्षा शुरू हो जाएगी और 11:30 बजे तक दीक्षा और सत्संग पूरा हो जाएगा। फिर उड़ जाएगा जहाज। तो जो दीक्षा लेना चाहते वे हाथ ऊपर करो। तो तुम क्या करोगे? बस हाथ नीचे करो। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए, सभी के पास। माइयां पढ़ेगी, तंदुरुस्त रहेगी, मनोबल और चरित्र बल की धनवान रहेगी। भाई भी तंदुरुस्त और चरित्रवान दीर्घजीवी होंगे। बच्चे बच्चियां भी पढ़ेंगे तो माँ बाप का नाम रोशन करने वाले होंगे। इस दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र लिखा है। 21 बार मंत्र जप करके दूध में देखे, वो दूध पिए तो बलवान बुद्धिमान बनेगा। तो ये लोक कल्याण पुस्तक है, इसमें भी बहुत सारा है, मैं सब नहीं बता पाऊंगा। तीसरा, सर्वधर्म समान कैसे, ये 3 पुस्तक सेवाधारी युग करके ले आएगा आपके पास। 10 रुपए में ये 3 पुस्तक मिलेगी और 20 गोलियां मिलेगी टॉनिक की। एक आधी गोली शाम को चूस लोगे तो दिन भर का खाया हुआ टॉनिक में बदल जाएगा। जिसको लेना है हाथ ऊपर करना, 10 रुपए की तैयारी रखना, 3 पुस्तक 20 टॉनिक की गोलियां। अगर ये पुस्तक है तो फिर उससे 4 कैलेंडर और 20 गोलियां 10 रुपए में। 20 रुपए तैयार रखोगे तो 40 गोलियां और 4 कैलेंडर और 3 पुस्तक, 20 रुपए में इतना सब मिल जाएगा। 20 तैयार रखोगे तो 40 गोलियां टॉनिक की और 4 कैलेंडर, 3 पुस्तकें। सेवाधारी जल्दी जल्दी सफल हो जाओ, फिर मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और सुगंधित द्रव्य छिटकाव होगा जो ज्ञान तंतुओं को पुष्ट करे। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, शिव जी को इसीलिए सुगंधित द्रव्य का स्नान कराया जाता है। बिली पत्ते वायु संबंधी बीमारी मारते तो शिव जी को चढ़ाते, उसका वायु का फायदा भक्त को ही मिलता है। चारों तरफ सेवाधारी जल्दी
दीक्षा वाले कल सुबह 8 बजे आ जाएंगे। 8 से दीक्षा शुरू हो जाएगी और दीक्षा वाले आगे आगे बैठेंगे। उनको थल बस्ती आदि 8:30 पौने 9 सिखा दी जाएगी और 9 बजे सत्संग भी शुरू हो जाएगा। कोई 8:30 बजे भी आएगा तब भी पंडाल तो बड़ा है, बैठ सकते हैं। कल 8 बजे आ जाओ तो गर्मी गर्मी में जल्दी छुट्टी हो जाएगी। फिर प्रयागराज जाने में बच्चों को भी सुविधा रहेगी। हाँ, रेलगाड़ी ले आओ। 8 बजे से दीक्षा शुरू होगी और 8:30 बजे से सत्संग शुरू हो जाएगा। हाँ, दीक्षा वाले आगे बैठेंगे, सत्संग वाले थोड़ा सा पीछे बैठेंगे, बाद में सब मिल जाएंगे। 9 बजे है ना, गर्मी ज्यादा है तो 8:30 बजे कल समझ लो। और साधु बाबाओं को ये पुस्तक नहीं है तो दे देना प्रसाद रूप में। किसी को पानी पड़ता है अथवा कमजोरी है तो आंवले का चूर्ण घर में हो तो अच्छा है, नहीं तो स्टॉल पे मिलेगा। मिश्रण 10 ग्राम घोल बना के चाय के बदले वो पियो। आंखों की जलन मिटेगी, चेहरे पर लाली आएगी, खून बढ़ेगा। अथवा तो सुनो ध्यान से, 1 किलो आंवला ले लेना, 10-12 रुपए मिलता है किलो। धोकर कुकर में डाल दो, 1 चम्मच 3 ग्राम पानी डाल दो। आंवले आधी सीटी बजे न बजे उतार दो। सीज जाए, उनके बीज निकाल दो, उनको कूट काट के मावा बन जाएगा, पेस्ट। 1 किलो आंवला है तो 1 किलो शक्कर। अगर 2 किलो आंवला लोगे तो मुझे खुशी होगी, बहुत फायदा करते। 2 किलो ले लेना। जो 2 किलो आंवला खरीदेंगे वो हाथ ऊपर करो। हाँ, शाबाश, बहादुर हो। 2 किलो आंवला, अब 1 किलो का नहीं बोलूंगा, 2 किलो बोलता हूं। 2 किलो आंवला तो 2 चम्मच पानी, 5 ग्राम पानी। आधी सीटी बजी न बजी, उसके विटामिन न जाए, उतार दिया। थोड़ी देर सीजे, बाद में बीज निकाल दिया। फिर 2 किलो शक्कर की 1 तार की चाशनी मिला दिया तो 4 किलो हो गया। 60-65 की शक्कर, 20-30 के आंवले, 95 रुपए में 4 किलो च्यवनप्राश का भाई बन गया। नहीं बना? उसको सेक लो, घी में सेको, गोले के तेल में सेको, तो 4 किलो हो गया ना। 2 किलो अलग से रख दो, उसमें 100 ग्राम हल्दी मिला दो। सुबह 10-15 ग्राम ग्लास में डाल के पानी मिला के जूस बना के पियो। आंखों की जलन, पानी पड़ने की बीमारी, कमजोरी, रक्त की कमी, खून के लाल कण की कमी, ये सब ठीक हो जाएगा। लाली लाली आएगी। बाकी का जो 2 किलो है उसमें धनिया साबित और हरे धनिये, ये वो जो मसाला चटनी में डालते, वो चटनी वाला मसाला, मिर्च मसाला, नमक आदि डाल के वो चटनी बना के रखो। दोपहर को भोजन के समय घर वालों को 1-1, 2-2 चम्मच चटनी पहले चाटे, भूख अच्छी लगेगी। सीजन भूख मारने वाली है, उससे भूख जगेगी। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह वाह महाराज, वाह गुरु, वाह, जय हो। अभी शिवरात्रि के बाद से लेकर अप्रैल महीने तक 20-25 दिन कम नमक वाला भोजन करना चाहिए, जिससे हड्डियां मजबूत होगी और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और ये वसंत ऋतु में 20-25
नीम के कोमल पत्ते भी उगेंगे। पत्ते 25-30 चबा, एक काली मिर्च चबा के सुबह पानी पी लो। बुखार, खुजली, गर्मी इसको दूर करेगा। खबरें तो अभी बहुत हैं, लेकिन शाम को बताऊंगा और शाम को ध्यान भी कराऊंगा। रेलगाड़ी चलाते दुनिया में अभी 167 देशों में यहां से लाइव हो रहा है। अंबिकापुर के साधकों को और समिति वालों को कितना पुण्य होता होगा। कलकत्ता, दिल्ली, बंबई में तो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अमेरिका, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, हांगकांग, न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस, कुवैत, मॉरिशस, मलेशिया, कोरिया, पेरू, पुर्तगाल, 167 देशों के नाम नहीं ले पाऊंगा। जहां सुन कनेक्शन गए वो इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में आया है। अंबिकापुर को 167 देशों में प्रसिद्ध करने वाले सभी भाइयों को शाबाश है, और जो सुन रहे हैं उनको भी शाबाश है। अभी देखो टीवी लगा रहे, सारस्वती मंत्र लिया एक बच्चे ने। 2-3 जगह लगनी चाहिए टीवी, एक से नहीं चलेगा काम। है हेल्दी है ना। 5 साल का लड़का सारा ले जा रेलगाड़ी पीछे। 5 साल के लड़के ने सारस्वती मंत्र से कैसी बुद्धि का परिचय दिया, देखोगे तो दंग रह जाओगे। बच्चों को सारस्वती मंत्र देता हूं, बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं। देखो दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के एक घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया और 5 साल का सारस्वती मंत्र लिया हुआ बच्चा गाड़ी चला रहा और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। ये देख लो दीक्षा का प्रत्यक्ष चमत्कार। बच्चों को वाला करो और सारस्वती मंत्र दिलाओ बस। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल।
हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे। अब ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसकी सीट पर बैठता, इसे गोद में बिठाता तो इसके पैर नहीं पहुंचते। अगर मैं इसके गोद में बैठ के चलाता तो ये दिखता नहीं। फिर भी ये जो बोलता है उसका आध्यात्मिक अर्थ है। जब दीक्षा लेते हैं तो जैसे आप सिम कार्ड लेते तो सैटेलाइट से जुड़ जाते, फिर अमेरिका के किसी घर में आपकी रिंग और आपका आवाज घुस जाएगा। दुनिया के 167 या 200 देशों में कहीं भी आप रोमिंग है तो सब जगह पहुंच जाओगे। जब एक मानवीय बनावट का सिम कार्ड आपको सैटेलाइट से जुड़कर दुनिया के कई देशों में जोड़ देता है, मंत्र इससे भी ज्यादा सूक्ष्म होता है, ईश्वरीय सृष्टि से जुड़ता है। सैटेलाइट की ऐसी तैसी। जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है वो अभागा तो पक्का है। कितना भी धन हो, सत्ता हो, बुद्धि हो, रावण के पास धन, सत्ता, बुद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन रावण से ज्यादा भागशाली वो शबरी भीलन रही जिसने मतंग गुरु की कृपा को हजम किया। सोने की लंका बनाई रावण ने, लेकिन हर 12 महीने दे दिया सलाई। नेता बोलते हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, वोट के लिए भले भाषणबाजी करो, लेकिन तुम सोने का भारत नहीं बना सकते हो। सोने का घर अपना भी नहीं बना सकते नेता, तो दूसरे का क्या बनाएंगे। लेकिन सोने की लंका बनाई रावण ने और सोने का हिरणपुर बनाया हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन बिना सत्संग के दोनों ईश्वर के द्वारा मारे गए। हिरण्यकश्यपु नरसिंह अवतार के द्वारा मारा गया और रावण राम के द्वारा मारे गया। लेकिन शबरी का शरीर मरा लेकिन अभी भी अमर है। मीरा का शरीर मरा लेकिन अभी भी अमर है। रहीदास का शरीर मरा लेकिन अभी भी उनका आत्मा अमर है, चैतन्य और ऊंची गति है। आत्मा तो किसी का मरता नहीं, लेकिन नीच गति में चले जाते। तो जिनके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है, अब एक छोटी सी घटना है। कबीर को दया आ गई पास के किसान पर, बोले काका आया करो, आऊंगा 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 करते करते गया ही नहीं। आखिर मर गया तो कबीर ने पूछा कहाँ गया, बोले तो डोकरा मर गया। कबीर ध्यान लगा के देखा तो बोले वो तो मर के बैल हुआ है। कबीर आते जाते रहे, बैल को पहले हल में जोता, फिर थोड़ा कमजोर हुआ तो गाड़ी में जोता, और कमजोर हुआ तो तेल के कोलू चलते थे, तेली को बेचा। तेली ने भी खूब डंडे मार के कष्ट निकाल दिया, फिर कसाई को भेजा और कसाई ने बिस्मिल्लाह ला इल्लाह बिस्मिल्लाह बोटी काटी, चमड़ा उतारा, नगारा बनाने वाले को चमड़ा बेच दिया और मांस के टुकड़े टुकड़े करके उसने तो पैसे कमाए। कबीर जी को दोहा साखी लिखनी पड़ी, बैल बने हल में जुते, बैल बने बोलो तो बैल बने हल में जुते, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू बने, तेली के कोल्हू बने, फिर कसाई घर लीन, फिर कसाई घर लीन, मांस कटा बोटी बिकी, मांस कटा बोटी बिकी,
चमड़न मढ़ी नगार, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए, कुछ कर्म बाकी रह गए, तापे पड़ रही मार, बड़ी मार। हम कहा तो जमींदार साहब अरब, इसीलिए निगुरे आदमी का कोई ठिकाना नहीं। मैं तो फिर अंबिकापुर वासियों को और अंबिकापुर समिति को 10 बार धन्यवाद दूंगा कि ऐसी व्यस्तता में भी कैसे भी करके सत्संग तो खींच लिया। पंडाल अभी भर गया, देर देर से आए दूर दूर वाले, देखो पीछे। जिसने पलाश के फूलों का शरबत पिया है, गर्मी मिटाने वाला, बीमारी मिटाने वाला, अभी अभी जो बांटा था, शरबत पिया वे हाथ ऊपर करो। जिसने नहीं पिया वे हाथ ऊपर करो। तुम बाद में आए घाटे में, अब क्या करूं मैं? नहीं पिया तो घाटे में हो, देर से आए हो, फिर भी टॉफियां तो तुमको मिलेगी ऐसा देखता हूं। रेलगाड़ी आजा। दिव्य प्रेरणा पुस्तक तुम स्टॉल से ले लेना जो देर से आए, उस पुस्तक में। और शाम को जरूर आना। और कल सुबह 8 बजे दीक्षा है, 8:30 बजे सत्संग शुरू होगा। गर्मी के नाते जल्दी जल्दी करेंगे, फिर हमको इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज। 8:30 बजे से 11:30 तक सत्संग कर लेंगे, ठीक है? जो शरबत नहीं पिया वो क्या करोगे फिर? मार खाओगे? देर से आए बेटे। पलाश के फूलों के शरबत की बड़ी भारी महिमा है। पलाश के फूलों का रंग छांटेंगे, वो भी लगेगा नहीं तो बहुत बीमारियों से टक्कर लेने की ऊर्जा बढ़ेगी। पलाश के फूलों से का रंग छटकार कर देंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, सप्त धातु सप्त रंग संतुलित रहेंगे, गर्मी संबंधी बीमारियां भाग जाएंगी। अधिक मासिक चिड़चिड़ापन, माइयां बच्चों को जन्म देने के समय डॉक्टर डरा देते, बच्चे का विकास नहीं है, बच्चा कमजोर है, आंख नहीं है, किडनी नहीं है, गर्भपात कराओ। ये ठगी की बातें। जो ऐसा ठगी नहीं करते उन डॉक्टरों को तो शाबाश है, बाकी माइयों को डराकर या तो गर्भपात कराते या तो सीजरियन कराते। ऐसे ठग डॉक्टरों से बचो। गर्भपात भी नहीं कराना है और बच्चा कमजोर है तो दवाइयां लिख के दे तो नहीं लेना है। 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी, जो भी सोने का चांदी का कुछ है घर में गहना वहना वो डालो, उबालो, वो दूध शक्तिशाली बनाएगा। जो भी कमजोर व्यक्ति है, सोना चांदी दूध में डाल के उबाल के वो दूध पियो, अपने आप जीवनी शक्ति बढ़ती है। नारियल और मिश्री चबा के खाओ, बच्चा और मां दोनों तंदुरुस्त रहेंगी। अधिक मासिक आता हो तो ये इसको क्या बोलते हो? वहां तो पलाश बोलते, इधर भी ऐसे बोलते हैं। 1-2 फूल रगड़ के दूध में, परसा भी बोलते हैं। 1-2 फूल रगड़ के पिलाओ गर्भिणी को, बच्चा तो परसा जैसा रंगीन प्यारा प्यारा लाल। और अधिक मासिक की गड़बड़ी ठीक हो जाएगी, आंखों की जलन ठीक हो जाएगी। इस परसा के फूलों में कितने सारे फायदे होते हैं। इसके बीज कमर के दर्द को भगा देते। इसका पेड़ का गोंद 1 ग्राम रगड़ के दूध में पिलाओ तो नामर्द भी मर्द हो जाता है। और भी कई फायदे हैं। ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में छप के आते रहते हैं। इसी के रंग से कल है कि आज है होली का? कल तो कल सुबह 11 बजे रंग छाट देंगे, 11:30 बजे जहाज उड़ाएंगे, 12 बजे देखते हैं कैसा होता है। ठीक है? हरि ओम 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 ओम।
मो 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 नारायण नारायण। किसी के घर में झगड़े हो, एक लोटा पानी भर के रख दे पलंग के नीचे, घर का मुखिया। सुबह तुलसी में, पीपल में, बड़ में, ऐसी जगह ऐसे पेड़ को दे जहां किसी का पैर न पड़े तो अच्छा है। खड़ा नमक 2 रुपए किलो मिलता है। ये तो लूट चलाई, आयोडीन आयोडीन आयोडीन। 5 पैसे का स्प्रे होता है और 1.5 रुपए का नमक 10 रुपए में लूटते हैं। हमारे बाप दादे पुरखे सब यही नमक खाते थे खड़ा, हम भी वही खाते। हम तो कुछ नहीं हुआ, आयोडीन आयोडीन करके लूट चली। टीवी में थोड़ा प्रचार हो गया, अमीर तो अरबोपति बनते गए और गरीब की जेब खाली होती गई। अब 1.5-2 रुपए वाला किलो का नमक हम तो वही लगाते आश्रम में अपने खाने में। कभी कोई गलती से हमारा रसोईया आयोडीन, और आयोडीन भी 5 रुपए किलो हमारे समिति वाले बेचते हैं। जहां भी स्टॉल लगते 5 रुपए किलो। खड़ा नमक का पोता कर लो, खारा पानी का, घर में हफ्ते में 1 दिन। और घर के लोग रसोई घर में मिलकर कीर्तन करके भोजन करें, घर के झगड़े चले जाएंगे और लक्ष्मी वास करेगी। हरिओम हरिओम। अब आखिरी बात, मोबाइल फोन से सिर दर्द, आंखों का दर्द, आंखों की जलन, थकान, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, कैंसर की बीमारी और कई गड़बड़ियां, शुक्राणुओं की कमी, नपुंसकता का भय, इस सब को टक्कर मारने वाला राग गाते हैं पहाड़ी सुरेश भैया। राग पहाड़ी गाया करो, वो सत्संग की कैसेट में भी राग पहाड़ी थोड़ा डाल दो, गुनगुनाया करें तो ये मोबाइल फोन को टक्कर मारने वाली ऊर्जा सबके जीवन में जगी रहे। राग पहाड़ी वापस। इनकी मधुरता देख के सारे भक्त खिंचे चले आते। इनकी मधुरता देख के सारे भक्त खिंचे चले आते। शांति सुख और चैन की दौलत जोगी से हम पाते। अब बैठे रहना। शांति सुख और चैन की दौलत जोगी से हम पाते। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। भक्तों का मंगल करती है, मधुर है और बड़ी प्यारी। भक्तों का मंगल करती है, मधुर है और बड़ी प्यारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर्य सुनाते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर्य सुनाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। मेरे गुरु हरि, मेरे गुरु हरि, प्यारे गुरु हरि, प्यारे गुरु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। दिल में बसते ये जोगी, चाहत यही है सबकी।
हर दिल में बसते ये जोगी, चाहत यही है सबकी। सब देवों के दर्शन होते छवि निहार जो इनकी, सब देवों के दर्शन होते छवि निहार जो इनकी। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। खुशियों की वर्षा यहाँ होती, ज्ञान की दौलत बढ़ती। खुशियों की वर्षा यहाँ होती, ज्ञान की दौलत बढ़ती। दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ ना टिकती, दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। नजर नहीं हट पाती तुमसे जोगी तुम बड़े प्यारे। नजर नहीं हट पाती तुमसे जोगी तुम बड़े प्यारे। हम भक्तों की जागी किस्मत, दर्श जो पाए तुम्हारे, हम भक्तों की जागी किस्मत, दर्श जो पाए तुम्हारे। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। ने ऐसी रेलगाड़ी का कार्यक्रम करवा दिया कि विश्व में पहली रेलगाड़ी है, और 167 देशों में अंबिकापुर समिति ने अंबिकापुर को चमका दिया है 167 देशों में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोग ये रेलगाड़ी भक्ति धाम।
पुश दे। लगेगा, बैठ जा। लगेगा। आओ आओ आओ, लगेगा, बैठ जाओ, लगेगा। बैठ जाओ, मुंह की खाओगे नहीं तो। आओ। बच्चे को लगेगा, बच्चे को लगेगा।